गुड इवनिंग बच्चों। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पर हमारे बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों, आप सभी लोगों को यह जानना आवश्यक है कि द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पर क्लास 10 की क्लासेस चलती हैं, जो कि आप लोगों को आप लोगों का सिलेबस पूरा करवाया जाएगा और बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। जो बच्चे हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हों, नए हों, द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी क्लासेस पाने के लिए बच्चों, आप हाई स्कूल की परीक्षाओं के लिए इसमें आज पहले से शुरुआत कर रहे हैं रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जो कि इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे बच्चों अगली क्लास में। पहली क्लास में आज इन्हीं का जीवन परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद सारी तैयारियां करने के लिए बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करना पूरी क्लासेस पाने के लिए। देखते हैं इसमें आज जीवन परिचय है। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानूनगो थे। रामचंद्र शुक्ल ने एस एट एंट्रेंस हाई स्कूल की परीक्षा, हाई स्कूल मतलब 10वीं की परीक्षा बच्चों, मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की थी। किस जिले के? मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की थी। गणित में कमजोरी होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया। 10वीं पास करने के बाद बच्चों इन्होंने 12वीं की परीक्षा के लिए कहाँ लिया? किस पाठशाला में? इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छोड़ दिया। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी। आगे है बच्चों, मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। कहाँ पे हो गए बच्चों? मिर्जापुर के मिशन स्कूल में यह चित्रकला के अध्यापक हो गए। आगे है, इसी बीच स्वस्थ से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक पद पर हो गई। इनकी नियुक्ति कहाँ हो गई बच्चों? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विषय के अध्यापक के रूप में हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर सुयोग्य निर्वाह किया। बाबू श्याम सुंदर दास जी के बाद उनके अवकाश लेने के बाद बच्चों उनके स्थान पर इन्होंने अपना पद ग्रहण किया। इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 को आप स्वर्ग सिधार गए। 1941 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। आगे है, हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी की हिंदी साहित्य की मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्ठात इतिहासकार और महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक आचार्य थे। इन्होंने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी है। कैसी आलोचनाएं लिखी हैं बच्चों? सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी हैं। इनकी विद्वता के कारण ही हिंदी शब्द सागर के संपादक कार्य में सहयोग के लिए इन्हें बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। किसका संपादन किया है बच्चों? काशी नागरी प्रचारणी सभा का संपादन किया। इन्होंने अंग्रेजी और बांग्ला में कुछ अनुवाद भी किए। आलोचना इनका मुख्य और प्रिय विषय था। कौन सा विषय था बच्चों? आलोचना इनका मुख्य प्रिय विषय था। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। आगे है, शुक्ल जी एक उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं अपितु युग प्रवर्तक आलोचक भी थे।
शुक्ल जी कैसे थे बच्चों? युग प्रवर्तक आलोचक भी थे। इनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं। इन्होंने क्या-क्या लिखा है? इनकी कृतियाँ देखते हैं बच्चों। इनकी कृतियाँ क्या है? निबंध संग्रह में चिंतामणि, भागवन और टू तथा विचार विधि। इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास। आलोचना है रस मीमांसा, सूरदास, तुलसीदास। संपादन है जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत, शूरसागर, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बनी। यह इनकी प्रमुख कीर्तियां थी बच्चों। यह था रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बच्चों। आप लोगों के पेपर में हर बार पूछा जाने वाला जीवन परिचय है। आगे आप सारी क्लासेस बहुत ही अच्छे से करेंगे, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।